स्वागत है। आज हम भारत में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ब्राइड ट्रैफिकिंग यानी दुल्हन तस्करी। हमारे पास आज दो तरह के सोर्सेज हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहला, एम्पावर पीपल नाम की एक एनजीओ है, उनका सितंबर 2025 का न्यूज़लेटर। ये संस्था इस मुद्दे पर ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। और दूसरा, सितंबर महीने की ही कुछ अहम खबरें जो इस प्रॉब्लम की असल और काफ़ी चिंताजनक तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। तो आज हम इन सोर्सेज के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, मतलब खबरों से क्या पता चल रहा है, और एम्पावर पीपल जैसी संस्थाएं इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। एक चीज़ है जो फ़ौरन ध्यान खींचती है। एम्पावर पीपल अपने न्यूज़लेटर में सर्वाइवर के लिए पारो शब्द इस्तेमाल करती है। ये शब्द अपने आप में मुझे लगता है काफ़ी मायने रखता है। तो चलिए इसे ज़रा खोल कर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एम्पावर पीपल के न्यूज़लेटर पारो वॉइस से। सितंबर 2025 का ये एडिशन उनके काम की एक झलक हमें देता है। बिल्कुल, और ये नाम ही पारो वॉइस अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये उन महिलाओं की आवाज़ और उनकी गरिमा को, डिग्निटी को दिखाता है जिन्हें तस्करी और धोखे से गुलामी जैसी परिस्थितियों में धकेला गया था। एम्पावर पीपल ने पारो शब्द को एक आप कह सकते हैं एक नई पहचान दी है। ये उस व्यक्ति की हिम्मत और जूझने की ताकत का प्रतीक है जिसने मुश्किल हालात, जिसे वो फॉल कह रहे हैं, उसको पार किया है, यानी पार किया है। एम्पावर पीपल इन्हें सिर्फ मदद लेने वालों की तरह नहीं देखती, बल्कि बदलाव लाने वाले लीडर्स के तौर पर देखती हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नज़रिया है सोचने का। न्यूज़लेटर में उनकी कई पहलुओं, कई इनिशिएटिव्स का जिक्र है, जैसे एक है नारी नुसरत। ये क्या है? इसका क्या मकसद है? जी, नारी नुसरत असल में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की एक कोशिश है। इसमें पारो यानी जो सर्वाइवर्स हैं वो हाथ से जूट की चप्पलें बनाती हैं। अब ये शायद सुनने में छोटा सा काम लगे, पर ये एक आंदोलन की तरह है। ये दिखाता है कि ट्रैफिकिंग का शिकार हुई महिलाएं भी, वो भी कुशल उद्यमी बन सकती हैं, लीडर बन सकती हैं, समाज में बदलाव लाने वाली बन सकती हैं। हाँ, ये इको फ्रेंडली चप्पलें बनाकर वे न सिर्फ अपनी आमदनी का जरिया बनाती हैं, बल्कि अपना भविष्य भी अपने हाथों में लेती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उन्हें उस गरीबी और लाचारी के चक्कर से बाहर निकलने में मदद करता है जिसका तस्कर अक्सर फायदा उठाते हैं। जैसा उनके न्यूज़लेटर में लिखा भी है, एवरी स्लिपर इज अ क्वाइट रिबेलियन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वाह, मतलब हर चप्पल शोषण के खिलाफ एक खामोश विरोध है। न्यूज़लेटर में हाजेरा, फातिमा, रोशीदा जैसी महिलाओं के जो कोट्स हैं, वो इसी हिम्मत को दिखाते हैं कि चुप रहना गलत करने वालों को ताकत देता है और हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये आर्थिक पहलू वाकई बहुत ज़रूरी लगता है। खबरों में भी हमने बार बार देखा है कि कैसे पैसों की तंगी या गरीबी का फायदा उठाकर लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। जी जैसे दैनिक जागरण की 3 सितंबर की खबर थी बिहार से, हाँ, जहां एक गिरोह गरीब परिवारों को पैसों का लालच देकर या फिर शादी का झांसा देकर फंसा रहा था। जी और भास्कर की 9 सितंबर की रिपोर्ट में भी छत्तीसगढ़ और बिहार से गरीब महिलाओं की तस्करी का जिक्र था, जिन्हें अजमेर ले जाकर बेचा गया। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। नरी नुसरत जैसी पहले सीधे इसी आर्थिक कमजोरी पर काम करती हैं। ये महिलाओं को एक सम्मानजनक विकल्प देती हैं, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं, ताकि वे तस्करों के झूठे वादों और लालच के जाल में आसानी से न फंसें। सही। ये सिर्फ रोजगार नहीं है, ये आत्मविश्वास और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल वापस पाने का एक जरिया है। हाँ, ये तो है। अच्छा, न्यूज़लेटर में एक नॉलेज एंड अवेयरनेस फेस्टिवल यानी ज्ञान और जागरूकता उत्सव का भी जिक्र है। ये असम के दुबरी जिले के गुतीपारा में मनाया गया था। हाँ, ये भी उनकी खास पहल है। उन्होंने शिक्षक दिवस को, टीचर्स डे को ज्ञान और जागरूकता फैलाने के त्योहार के तौर पर मनाया। गुतीपारा जैसे सेंटर्स के जरिए एम्पावर पीपल दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही है, खासकर लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा पहुंचा रही है। मकसद साफ है, शिक्षा के जरिए वे गरीबी के जाल से बाहर निकलें और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। न्यूज़लेटर में एक फिल्म स्क्रीनिंग का भी जिक्र है, और ये दिलचस्प है कि कैसे एक फिल्म देखने के बाद महिलाओं में तस्करी के जो तरीके हैं, जैसे अचानक शादी के प्रस्ताव आ जाना या नौकरी का झांसा देना, इनको लेकर खुलकर बातचीत हुई और वे ज्यादा सावधान हो गईं। जैसा एक महिला ने कहा भी, फिल्म ने हमें सिर्फ जानकारी नहीं दी, इसने हमें कदम उठाने का साहस दिया। हाँ, और ये जागरूकता वाली बात इसलिए भी जरूरी लगती है क्योंकि खबरों में बार बार यही पैटर्न दिखता है कि कैसे भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है। जागरण की 18 सितंबर वाली गाजियाबाद की खबर देखिए।
जहां लड़की को एडमिशन दिलाने के नाम पर बुलाया गया और फिर शादी के लिए मजबूर किया गया। इंडिया टीवी की खबर में झारखंड की लड़की को फोन दिलाने के बहाने फंसाया गया और बेच दिया गया। जी। और दैनिक जागरण की 3 सितंबर वाली खबर में भी शादी का झांसा एक प्रमुख तरीका था। तो ऐसे में ये जागरूकता कार्यक्रम शायद कई लड़कियों को ऐसे जाल में फंसने से बचा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए, जानकारी और सतर्कता ये बचाव की पहली दीवार है। जब लोगों को, खासकर महिलाओं और लड़कियों को पता होगा कि खतरा किस किस रूप में आ सकता है, तो वे खुद को और अपने आसपास के लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रख पाएंगी। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सोचने और सवाल करने की क्षमता विकसित करना है। सही कहा। अच्छा, न्यूज़लेटर में एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का जिक्र है, ASAP, असिस्टिंग सर्वाइवर्स एडवोकेसी प्रोग्राम, और साथ ही सर्वाइवर लीडरशिप की बात। पानीपत, करनाल और जींद में हुई मीटिंग्स का भी जिक्र है और एक डिमांड चार्टर का भी। इनके बारे में कुछ बताएं। जी। ASAP प्रोजेक्ट की बुनियाद इसी सोच पर है कि पारो यानी सर्वाइवर्स सिर्फ मदद पाने वाली न रहें, बल्कि खुद अपनी और दूसरों की आवाज बने, बदलाव लाने वाली लीडर बने। पानीपत और करनाल में इन महिलाओं ने मिलकर एक डिमांड चार्टर यानी अपना मांग पत्र तैयार किया। इस पर उन्होंने आपस में चर्चा की, अपनी जरूरतें और अधिकार सामने रखे। ये चार्टर उनकी गरिमा, उनकी कानूनी सुरक्षा और समाज में एक सम्मानित पहचान की मांग करता है। अच्छा। जींद में जो मीटिंग हुई उसमें इसी पर आगे विचार हुआ कि कैसे वे सब मिलकर काम करें, अपनी आवाज को और मजबूत करें और अपनी मांगों को सही जगह तक पहुंचाएं। उनका मानना है, और ये बहुत अहम है, कि सर्वाइवर्स को सिर्फ मदद लेने वालों की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वाले पैरोकार और नेता के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ बात वाकई और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो नेतृत्व और कानूनी हक की मांग है, इसकी जरूरत सितंबर की खबरों में साफ झलकती है। निश्चित रूप से। आप खबरों के पैटर्न को देखिए। भास्कर की 9 सितंबर की अजमेर वाली खबर एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करती है, जिसमें ब्रोकर शामिल हैं, राज्यों के बीच लड़कियों को लाया ले जाया जा रहा है और लाखों का लेन देन हो रहा है। जागरण की 18 सितंबर वाली गाजियाबाद की खबर में तो परिवार के लोगों पर ही मिलीभगत और ब्लैकमेल का आरोप है, जो मामले को और भी जटिल बना देता है। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की 26 सितंबर की सूरत वाली खबर तो रोंगटे खड़े कर देती है। एक 14 साल की नाबालिग लड़की को कुछ ही महीनों में 2 बार बेचा गया है। इन सब मामलों में ये साफ दिखता है कि कानूनी सुरक्षा कितनी जरूरी है और कैसे कई बार पीड़ितों की आवाज दबा दी जाती है या उन्हें दोबारा शिकार बनाया जाता है। ASAP जैसे प्रोजेक्ट और डिमांड चार्टर इसी खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि खबरों में पुलिस कार्रवाई का जिक्र है। बिहार, अजमेर, गाजियाबाद, राजस्थान, सूरत, सब जगह FIR और गिरफ्तारियां हुई हैं। एम्पावर पीपी जैसी संस्थाएं कानूनी मदद देकर और जागरूकता फैलाकर इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में इन पारों की बहुत अहम मदद करती हैं, उन्हें अकेले नहीं पड़ने देती। ये बहुत जरूरी सपोर्ट है। न्यूज़लेटर सिस्टरहुड यानी आपसी भाईचारे और एकजुटता की ताकत पर भी जोर देता है। मेहरूना नाम की एक महिला की कहानी इसका उदाहरण है शायद। हाँ, मेहरूना की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है कि कैसे अकेलापन अपनेपन में बदल सकता है, डर हिम्मत में और दोस्ती ताकत में। जब उसके पति ने उसे बच्चों के साथ बिना खाने पीने के छोड़ दिया, तो उसके समूह की महिलाओं ने, जिन्हें वो अपनी बहनें मानती हैं, फौरन उसकी मदद की। ये दिखाता है कि ये जो समुदाय का साथ है, ये आपसी जुड़ाव, ये कितना मायने रखता है। जैसा न्यूज़लेटर कहता है, कनेक्शन बिकम्स करेज, फ्रेंडशिप बिकम्स स्ट्रेंथ। यानी जुड़ाव से हिम्मत मिलती है और दोस्ती ताकत बन जाती है। ये पहलू भी खबरों से जुड़ता है, जैसे जागरण 18 सितंबर वाली गाजियाबाद की लड़की को बंधक बनाने का आरोप था। टाइम्स ऑफ इंडिया 26 सितंबर में सूरत की लड़की के साथ बार-बार शोषण हुआ। ऐसी स्थितियों में जो अकेलापन और डर होता होगा, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, और यहीं पर एम्पावर पीपल की ये जो सर्वाइवर कलेक्टिव्स हैं, इन समूहों का महत्व समझ आता है। और ये भी देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की 26 सितंबर वाली सूरत की खबर में ये बात सामने आई कि समुदाय के कुछ नेताओं ने पुलिस को खबर दी थी। अच्छा। जिससे लड़की को तीसरी बार बेचे जाने से बचाया गया। ये दिखाता है कि जब समुदाय साथ खड़ा होता है तो वो एक, क्या कहते हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सुरक्षा नेटवर्क भी बनता है, जहां लोग एक दूसरे पर नजर रखते हैं और खतरे को वक्त रहते भांप सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों स्रोतों को एक साथ देखें,
एक तरफ एम्पावर पीपल का ज़मीनी काम है, जिसमें आर्थिक मदद, जागरूकता, लीडरशिप डेवलपमेंट और समुदाय बनाना शामिल है। दूसरी तरफ सितंबर की ये खबरें हैं जो दिखाती हैं कि ये समस्या कितनी व्यापक और जटिल है। बिहार, राजस्थान, झारखंड, यूपी, गुजरात, मतलब ये पूरे देश में फैली हुई लगती है। इन खबरों को एक साथ देखने पर क्या पैटर्न उभरता है, क्या समझ आता है? देखिए, अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये खबरें कुछ बातें साफ करती हैं। पहली, ये कोई एक आध घटना नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध का रूप ले चुकी है, जिसमें कई राज्यों में फैले नेटवर्क शामिल हो सकते हैं, जैसा अजमेर वाले केस में दिखा। दूसरी, शिकार अक्सर समाज के सबसे कमजोर तबके से होती हैं, गरीब परिवार, नाबालिग लड़कियां। हमने राजस्थान और सूरत के केस देखे। हाँ। तीसरी, तरीके अलग अलग हैं, कहीं धोखे से शादी, कहीं नौकरी या किसी और चीज का लालच, कहीं सीधे अपहरण और बिक्री। चौथी, इसमें पैसों का बड़ा लेन देन शामिल है, लाखों में, जैसा झारखंड और सूरत के केस में पता चला। ये दिखाता है कि ये एक मुनाफे का धंधा बन गया है। और पांचवी, जो बहुत दुखद है, कि कभी कभी परिवार के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा गाजियाबाद वाले मामले में आरोप है। तो इन सब बातों से क्या समझ आता है? एम्पावर पीपल का काम इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? इन खबरों से जो तस्वीर उभरती है, गरीबी, लिंग असमानता, जानकारी की कमी, कानूनी सुरक्षा का अभाव, संगठित अपराध, एम्पावर पीपल का काम सीधे इन्हीं जड़ों पर चोट करता है। नारी नुसरत गरीबी और आर्थिक लाचारी का मुकाबला करती है। नॉलेज एंड अवेयरनेस फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम धोखे और लालच से बचने के लिए सतर्कता बढ़ाते हैं। ASAP और डिमांड चार्टर कानूनी लड़ाई और अधिकारों की मांग को मजबूती देते हैं जी। और सिस्टरहुड उस अकेलेपन और डर को कम करती है जिसका शिकार होने वाली महिलाएं अक्सर सामना करती हैं। एम्पावर पीपल का मॉडल ये दिखाता है कि सिर्फ बचाव व राहत काफ़ी नहीं है, बल्कि सर्वाइवर्स को सशक्त बनाना, उन्हें लीडर बनाना और समुदाय को साथ लेना ही लंबे समय में बदलाव ला सकता है। और यहीं पारो का विचार, वो कॉन्सेप्ट केंद्र में आता है, पीड़ित की पहचान से आगे बढ़कर अपनी कहानी और अपनी ताकत को फिर से हासिल करना और बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनना। हाँ, ये साफ है कि ये एक बहुआयामी समस्या है जिसके कई पहलू हैं और इसलिए इसका समाधान भी एक तरफा नहीं हो सकता। इसमें कानून लागू करने वाली एजेंसियों, सामाजिक संस्थाओं, समुदायों और हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आज हमने एम्पावर पीपल के न्यूज़लेटर पारो वॉइस और सितंबर 2025 की खबरों के जरिए ब्राइट ट्रैफिकिंग की गंभीरता और उससे लड़ने के प्रयासों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे आर्थिक मजबूती, जागरूकता, कानूनी हक की लड़ाई और आपसी भाईचारा, ये सिस्टरहुड, इस मुश्किल लड़ाई के अहम हथियार हैं। इससे एक अहम सवाल उठता है सोचने के लिए। बचाव और सहायता तो जरूरी है, लेकिन उससे आगे बढ़कर हमारा समाज उन मूल कारणों को कैसे खत्म कर सकता है जो इस तरह की ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देते हैं? जैसे कुछ समाजों में दुल्हन की मांग का होना या समाज में गहरी पैठ बना चुकी लैंगिक असमानता। और हम सब अपने स्तर पर कैसे ज्यादा जागरूक रह सकते हैं और एम्पावर पीपल जैसी संस्थाओं का साथ दे सकते हैं ताकि ये पारो की आवाज और बुलंद हो। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने के लिए और शायद कुछ करने के लिए भी। आज के लिए बस इतना ही।